13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। ये मिट्टी चीखती है, ये दीवारें रो रही हैं। कहाँ है वो सदाएं जो तारीख खो रही है। लबों पे नामे आजादी मगर जख्म खामोशी में। ये जश्न उनके बीनों की सदा को नो रही है। दादा अबूजी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो मेरा बेटा, पूछो। दादा अबूजी, आप 14 अगस्त वाले दिन इतना खामोश क्यों रहते हैं? काका जी, जी बाबा जी। दादाजी, आप ना ही पूछो तो बेहतर है। दादाजी जब पाकिस्तान बना था आप वहां पर मौजूद थे? बेटा जी, हम तो खाली आता है, बाकी जो ना आ सका वो कब्रों में जाके सो गया। ये जो खामोशी है ना, ये फसाना नहीं है, ये हर कब्र की चादर पर लिखी हुई आह है। हमने जो वतन पाया वो मुकम्मल कब हुआ? आधा जिस्म दफन हुआ, आधा अभी राह है। क्या छुपा रहे हो भाई? कुछ नहीं छुपा रहे भाई। कुछ तो लगता है, दिखाओ मुझे क्या छुपा रहे हो। भाई कभी कभी लगता है हमने सब कुछ खो दिया एक परचम के लिए। नहीं भाई, हमने वतन लाखों कुर्बानियां देकर हासिल किया है। हमने अकेली मिट्टी हासिल नहीं की है, हमने एक वतन हासिल किया है और वतन से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा होता है। भाई यार जब 14 अगस्त आती है ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम एक परचम की खातर माँ बाप बहन भाई सबको पीछे छोड़ा है, सिर्फ एक परचम की खातर और एक ईमान की खातर, इस सिर्फ मिट्टी की खातर। ये जो धरती मिली हमें वो लहू से तर थी, ना कोई फतह थी ये, ना कोई खबर थी। बस एक हिजरत थी जो जिस्मों तक महदूद न थी। ये रूह की कैद थी और दिल की हिजरत भी थी। ओ भाई आलिया और सखीर कहाँ है? रिश्ता पता नहीं कहाँ गिर गए और कहाँ गए, पता नहीं चला। भाई साहब लोग उजड़ गए हैं, हमारी किस्मत में भी यही था। जिन्होंने बेटी खोई थी वो बाप आज भी जिंदा है। माँ की गोद खाली है पर आँख में दर्द गहरा है। नक्शे बदल गए शायद मगर दिल की सरहदें वही। कब्रें बांट ली गईं मगर चीख की सदा एक जैसी है। दादा अबू, मेरी दादो कहती हैं हमने वतन पाया मगर दिल गंवा दिए। हाँ जी, जब हम 14 अगस्त मनाते हैं तो हम उस कुर्बानी को याद करते हैं? नहीं करते, हमने वो यादें भुला दी जिनसे कौमें बनती हैं। We are a nation with our own distinctive culture and civilization.
Language and literature. छोटे भाई, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे बैठो, यहाँ पे। जी भाई। ये मेरी ना वसीयत है। कौन से बड़े भाई वसीयत है ये? मुझे ना किसी कब्रिस्तान में दफन मत करना। क्यों? मुझे उस कब्रिस्तान में दफन करना जी, जहाँ पे मेरे बचपन के कदमों के निशान लगे हुए। हम उस पार जाएं फिर। तब तक मेरी आंखें बंद हो चुकी होंगी। अगर तुम सच की तलाश में निकलोगे तो तुम्हें पता चलेगा मेरा कौन सा वतन होगा। ये मिट्टी बस ज़मीन नहीं, ये हमारी पहचान, हमारी कुर्बानियों का हवाला और हमारी नस्लों की इमानत है। हिजरत सिर्फ हिजरत नहीं थी, वो बिखरने का अमल था जिसमें हमने तारीख बनाई और इंसानियत हार गई। आज हम सिर्फ वो हिस्सा याद रखते हैं जो जश्न है, बाकी सब दफन है। ये जो परचम लहराया है, ये कफन भी हो सकता था। जिसका घर न बच सका वो वतन भी हो सकता था। हमने जिनको दफन किया वो चिराग थे रस्ते के, खाक उड़ा के चल दिए, ये हिसाब भी हो सकता था। हमने जिनको दफन किया वो चिराग थे रस्ते के, खाक उड़ा के चल दिए, ये हिसाब भी हो सकता था।